इस वक्त हो चुके हैं सुबह के 6:30। 1-2 मिनट ऊपर चले गए हैं और मैं उठी हुई हूँ सुबह 5 बजे की, आप लोगों को व्यू दिखाने के लिए, लेकिन अंधेरा था। हाल मेरा देख सकते हैं, एक पाँव में सॉक्स है और एक में नहीं है और फ्रीज हुई हूँ बिल्कुल। शुक्र है आप लाइट आ गई है बाहर। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ठहरे इस तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, रूम का व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको मैं उस तरह से खुल के नहीं दिखाती क्योंकि सारे सोए हुए हैं और ऊंचा नहीं बोल सकती मुझे ठंड बहुत लग रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग आएँ अगर तो क्या लेके आएँ और क्या ना लेके आएँ, क्योंकि जब हम लोग निकले तो तब तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी और पैकिंग करते हुए भी नहीं बना सकी थी। हम लोगों ने बहुत जल्दी में अपनी पैकिंग की थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग अगर आना चाह रहे हो, आपका प्लान है कि आप टूर करो, तो आप क्या क्या चीज़ें लेके आओ। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हुई है और लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या लेके आए। अब इसमें से मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब आज हमें सेकंड डे है, मतलब यहाँ पे पहुँच के फर्स्ट डे, लेकिन हम लोग रास्ते में क्योंकि रुके और कुछ टाइम गुजारा, तो उस वजह से सेकंड डे बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कुछ इस टाइप की शर्ट्स भी रखी थी जो कि नॉर्मल स्टफ में थी। अगर तो यहाँ पे धूप हुई, गर्मी लगी हमें, मतलब कि गर्मी फील हुई, तो हम लोग ये पहन लेंगे। उसके बाद एक ट्राउज़र रखा था, मतलब एक मेरा एक मनाई का। अच्छा, ये हम दोनों का मिक्स है। वो उसमें वो मैंने रखा है, ठंडा पानी है। और फेस वॉश उनसे ना वो खड़ा करके रखना, वो लीक हो रहा है उसमें से, ठीक है। कैप वाली साइड उनसे ना ऊपर कर देना। अच्छा जी, इसमें फिर उनसे ना हम लोगों ने ये जीन्स रखी थी, एक ब्लू एक ब्लैक और बहुत सारी निकाली हुई थी जो कि हाँ, जो बनाई ने मुझे रखने नहीं दी। और उसके बाद जो उनसे ना अब यहाँ पे आके हमें हो रहा है कि हम लोग वो भी रख लेते तो वो ज़्यादा अच्छी बात थी। अभी मेरी जुबान ना सर्दी के साथ हटकी हुई है, तो गर्म वाली हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा। उसके बाद इस स्टफ़ में हम लोगों ने फ्रॉक रखा था। उसके बाद एक ड्रेस मैंने पहना हुआ है, ये मैंने खदर का पहना हुआ है, बीच से लिया था। मैं सोचा था मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला फिर, और ना ही मैं उस तरह से पिक्चर्स वगैरह ले सकी, ना वीडियो ले सकी। उसके बाद टी शर्ट्स आप रख सकते हो जिस टाइप की आप रखना चाह रहे हो, अगर आपका मूड है तो आप पहन सकते हो। उसके बाद कुछ जो आपने नीचे चीज़ें पहननी है कुछ भी गर्म वो हो जाए। बताती हूँ कि हम लोगों ने जैकेट्स अपनी निकाल ली हैं। इसमें से जैकेट्स आप जितनी रखना चाहते हो रख सकते हो। आपने ये नहीं सोचना कि बैग बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वो, जितने गर्म कपड़े रख सकते हो। डिफरेंट कलर्स के नीचे पहनने वाली जो आपकी टी शर्ट्स हैं, अगर आपने वेयर करनी है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैं लेके आई हुई थी, मैंने पहनी थी, ये कुछ लॉन्ग थी और ये शॉर्ट में थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट नहीं पहनती, आप लोग जानते हो। तो अब मैंने इसको स्किप करके मैंने यहाँ से मार्केट में से एक शर्ट ली है, बिल्कुल नॉर्मल सी शर्ट लिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे अपने ग्रुप के साथ जो है ना थोड़ी शॉर्ट ड्रेसिंग करनी चाहिए। आप जैसे रिलैक्स समझते हो खुद को, आप ऐसे करो। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए हो तो आप जो भी वेयर करना चाहते हो आप कर सकते हो, इजीली, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आज क्या पहनने वाली हूँ, आज मेरा मूड हो रहा है मैं ये वाला पहन लूँ, और अभी शॉपिंग की तो दोबारा जाऊँगी बाहर कुछ ना कुछ लूँगी, और उसके बाद देखती हूँ फिर नेक्स्ट डे क्या पहनती हूँ। अभी सोच रही हूँ ये वाला पहन लूँ, और ये देखिए मैंने पिन इस तरह से साथ लगा दी थी ताकि मुझे अगर चाहिए हो तो मुझे ढूंढनी ना पड़े और मुझे ईजिली यहीं से मिल जाए। और ये मैंने लिया था बीच ट्री से, और ये मुझे इसकी ओरिजिनल प्राइस आपने देख ली, बट ये मुझे ऑफ पे मिला था, 30% ऑफ में मिला था अभी जो बीच ट्री पे सेल थी उससे। और जब वेयर करूँगी फिर दिखाऊंगी। इसके साथ मैंने ये वूल का जो सना ये शॉल ले ली थी, शॉर्ट, जैसे वो स्ट्रॉलर टाइप होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े दुपट्टे तो आपको पता है
और इसके साथ अब मैं जीन्स पहनूंगी। और अब मुझे जीन्स समझ नहीं आ रही मैं ये वाली पहनूँ, ये ब्लू वाली या फिर ब्लैक वाली, लेकिन आई थिंक इसके साथ ब्लैक अच्छी लगी क्योंकि मैंने अब सोचा मैं ऊपर ब्लैक जैकेट पहनूंगी। अच्छा, अब इस तरह की जैकेट तो मैं अपनी ऊपर पहनने के लिए एक ही लेके आई हूँ, दूसरी मैंने रखी हुई थी। लेकिन फिर जब हमने अपने सूट केस में अपने ड्रेसेस वगैरह रखे ना, तो स्पेस का मसला हो रहा था क्योंकि हमने जो सूट केस रखा हुआ था ना, ये जो है ना बहुत छोटा रखा हुआ था। हमें यही था कि ये ना हो कि बहुत बड़ा हो जाए, तो इस वजह से जब हमने ये मोटे वाले कपड़े रखे ना, तो बस इन्हीं के साथ बैग फुल हो गया था। तो फिर हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी थी। सॉक्स आपने 2-3 रखनी है क्योंकि एक के साथ आपका गुजारा नहीं होगा। आपने अपनी ग्लव्स रखनी है, वो भी 2-3 रखने हैं। आप अभी मेरे पास एक है लेकिन मैंने अभी तक पहने नहीं है क्योंकि मैं यहीं पे थी, अंदर थी, और अंदर भी नीड है लेकिन हम लोग बिस्तर में घुस गए थे। आपको पता है हम लोग रात को लेट पहुंचे थे। तो अब क्योंकि वो मेरे पास जैकेट है ब्लैक, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नीचे ब्लैक जो है ना जीन्स वेयर कर लूँ। अब जीन्स भी मैंने 2 टाइप की लिए, 2 जीन्स मैंने मोटे वाली रखी है जो कि विंटर्स में पहनी जाती है, और एक मैंने जो है ना फ्लेक्सिबल जो जीन्स होती है आप समर में वेयर कर सकते हो, कॉटन टाइप, वो रखी हुई है। क्योंकि मैंने इस तरह से ऑप्शनल तब रखी क्योंकि मुझे यही था कि वहाँ की वेदर का नहीं पता, अगर ज़्यादा ठंड हुई तो चलो हम लोग जो है ना जो समर वेयर है वो हम लोग निकाल के पहन लेंगे, और अगर ठंड ज़्यादा लगी तो जो हमारी गर्म है वो वाली हम लोग निकाल के पहन लेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी जो भी पैकिंग कर रही हो ना, तो सोच समझ के दोनों वेदर्स के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी इन दिनों में आप लोग आना चाह रहे हो तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को जो है ना गर्म कपड़े जितने रख सकते हो रख के लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये शाल थोड़ी देर हम लोग रखते हैं ना, तो ये भी ऐसे फ्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा जी, एक ये शर्ट मैंने यहाँ से बाई की थी, मतलब नारायण बाजार से बाई की थी, जो कि मुझे तकरीबन 750 रुपये में पड़ी थी, जिसके मेरे पास ड्रेसेस थे लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा वो यहाँ पे पहनना, तो मैंने सोचा कि यहाँ से बाई कर लेती हूँ। इसमें एक इशू था, इसका ये एक बटन मिसिंग था, और दूसरा जो इसके स्लीव्स थे ना उनके आगे सिलाई नहीं हुई थी। तो अगर मैं ये पहनती ना तो थोड़ी देर तक इसने बिल्कुल स्लीवलेस हो जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि ये ना पहनूँ तो यही बेहतर है। लेकिन अगर मेरे पास सुई धागा होता ना तो मैं इसको सेट करके पहन लेती। तो अगर आप आएँ तो अपने पास सुई धागा भी रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। और इस तरह की बहुत सारी शर्ट्स आपको स्टिच में यहाँ से मिल जाएंगी। मेडिसिन में जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे तो नारायण बाजार में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, आप वहाँ से चेक करवा सकते हो, लेकिन अपनी ले आओ तो कोई इशू नहीं है। मेरे एक दांत में इन्फेक्शन था, तो मैंने सोचा रास्ते में अगर राइस वगैरह खाने पड़े तो मुझे पेन हो सकती है, तो मैंने दांत दर्द की दवाई रख ली थी। और दांत की दवाई जब भी आप लेते हो ना तो आपको उसके साथ फ्लैजल मस्ट लेनी होती है, तो फिर मैं फ्लैजल भी लेके आई थी। फ्लैजल वैसे आप सब लेके आओ, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और दांत की दवाई ऑप्शनल है। और इसके बाद जी आपको जब सफ़र करोगे तो हो सकता है आपको बुखार हो जाए या फिर जो है ना आपके सर में दर्द हो। हमारा ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था, लेकिन मैं कैल्पोल लेके आई थी, मुझे कैल्पोल सूट करती है। आप पैनाडोल या कोई भी ले सकते हो। उसके बाद ये राइजिक अगर आप लेना चाहो तो ये नींद की दवाई थी जो कि हमने लेनी नहीं थी लेकिन लेके आ गए थे। उसके बाद ये नहीं मुझे पता ये वियोन किसके थे। और विटामिन सी के लेके आई थी जो कि मुझे लेने का टाइम नहीं मिला। और ये जो 4 गोलियाँ खाई हुई हैं ये वमिट की थी, और ये मैंने रास्ते में ली थी, और ये आप रख सकते हो साथ। इसके बाद ये सबसे ज़रूरी, अगर आपकी आईसाइट वीक है और आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हो ना, तो फिर आपने अपनी ट्रैवल किट के साथ इसका लिक्विड भी रखना है, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ। और मेरा जितना भी लिक्विड था इसके अंदर से वो सारा वेस्ट हो गया था रास्ते में, और अगर मैं इसको खोल के चेक ना करती तो ये ड्राई होकर मेरे बिल्कुल डैमेज हो जाते। तो ये साथ लेके आना है आपने। ग्लव्स तो मस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ग्लासेस, और ये तो आपको हो सकता है होटल में मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि नहीं मिल सकती, जैसे कि हमें नहीं मिली। और सोप वगैरह था लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं मिलती। उसके बाद आपका चार्जर वगैरह, मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो भी आपने रखनी है हर सूरत, क्योंकि यहाँ से आपको मेडिसिन सही मिलेंगी। ये तो खैर और चीज़ें पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको जो स्किन केयर है उसकी भी बता देती हूँ। स्किन केयर में दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई थी। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र मस्ट है, मस्ट लेके आना। शुक्र है मैं लेके आ गई थी, बार बार आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं लगाना पड़ता, लेकिन इसके हाथ ड्राई हुए में इसको समझ नहीं लग रही कि मेरे हैंड्स जो है उनकी कंडीशन देख सकते हैं। पहले वाले भी आपने वीडियो में देखे हैं, अभी देखे हैं। हालांकि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। उसके बाद तुम्हें नहीं दिखा रही, बेफिक्र हो। उसके बाद हाथ फ्रीज हुए में चीज़ें गिर रही हैं। फेस मॉइस्चराइज़र क्योंकि वो हैंड एंड फीट्स और बॉडी के लिए, और वो मैं फेस पे नहीं यूज़ करती, तो उसके जो मुझे सूट करता है वो मैंने फिर रख लिया था। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने ब्लशन के लिए ब्रश जो आपको सूट करते हैं आप रख सकते हो। उसके बाद बैंड्स, अगर आपकी पोनी टूट जाती है या फिर आपको चाहिए हो तो उस सूरत में। उसके बाद परफ्यूम। अच्छा, हमने इस तरह से लेके आए हैं क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, तो हम लोग वो छोटी जो होती हैं वो नहीं बना सके थे। अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत जल्दी में पैकिंग की है। हाँ, उसके बाद ये लिप बाम जो कि अभी तक हमने यूज़ नहीं किया,
लेकिन इसकी नीड है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि टाइम ही नहीं है। अभी भी हम लोगों ने आधे घंटे में पहुंचना है। उसके बाद जी मैं फेस पाउडर लेके आई थी, और आप कोई भी ब्लशर ले सकते हो, और आई शेड मैंने ये वाली लेके आई थी, दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें न्यूड शेड भी थे और दूसरे भी थे, मिक्स थे, तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट रहेगी क्योंकि हमें कोई शादियों वाला मेकअप तो करना नहीं है। उसके बाद मैं लेके आई थी हेयर सीरम और स्ट्रेटनर लेके आई थी। स्ट्रेटनर घर छोड़ा है क्योंकि जी क्योंकि बैग में जगह नहीं थी, और मनाल बोल रही थी छोटा बैग लेके जाना है, क्योंकि हम लोगों को यही था कि ये ना हो कि सबसे बड़ा हो जाए। उसके बाद मैं लिक्विड फाउंडेशन एक लेके आई थी, जो कि यहाँ पे फ्रीज़ हो चुकी है पूरी तरह, लेकिन फिर भी यूज़ हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लेके आई थी, और ब्लशन भी एक ही लेके आई थी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो आपको मतलब कि आप अपना मस्कारा वगैरह मैं दिखा देती हूँ आपको, जो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, और जो आप रखना चाह रहे हो वो। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। ब्रशेस किट वगैरह सारी रखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 ब्रशेस बस रखती है, बहुत हैं ये। और क्या चीज़ मैंने बतानी थी, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये लेके आना आगे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसकी हालत देख लो तुम कितना गंदा जाते जाते मैंने ये बैग में रखा था, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं ना वो इस टाइप के होते हैं। कहीं भी आप चले जाते हो ना कि बनाइन को फिर दिखाना पड़ जाएगा, आप उम्रे के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, तो आपने इस टाइप के आगे अपने पास रखने, क्योंकि ये तो मिल जाते हैं आपको कहीं भी, लेकिन पीछे से आपकी चार्जर कहीं फिट होता ही नहीं होता, तो ये मसला होता है। चलिए जी, तकरीबन चीज़ें तो मैंने आपको सारी दिखा दी जो मैं लेके आई थी, और मैंने गाइड भी कर दिया आपको कि अगर आप लोगों का प्लान बन रहा है आने का तो आप क्या चीज़ें रखें, क्योंकि इन चीज़ों के साथ मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मेरे पास होनी चाहिए थी। हाँ, एक चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई, जो कि मैंने आपको बता दी कि सुई धागे की, और मेरे माइंड में वहाँ पर यही चीज़ आ रही थी कि अगर मेरे साथ फैमिली होती या फिर कोई मैरिड कपल होता या कुछ भी, तो कोई बटन वगैरह टूट जाता है, या फिर जो है ना बच्चे हैं साथ तो कोई मसला हो जाता है, तो वो फिर क्या करेंगे। मेरे पास तो खैर और ड्रेसेस थे, मैंने गुजारा कर लिया था, लेकिन जो है ना अगर कोई इस तरह से होता तो वो क्या करते, तो सुई धागा रख लेना ज़रूरी है। और अगर आप ज़रूरी समझते हो, आपको बटन वगैरह लगाना या शर्ट वगैरह स्टिच करना आती है, कोई सेटिंग छोटी मोटी करना आती है, तो आप रख सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। बाकी जी इट्स डिपेंड ऑन योर नीड कि आप क्या रखना चाहते हो और क्या नहीं रखना चाहते, आपकी मेडिसिन्स क्या हैं या फिर आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, ये आप पे है कि आप क्या लाना चाहते हो। खैर से अब मैं जो है ना चेंज वगैरह तो कर चुकी थी, सोचा रूम जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश कर देती हूँ, तो क्योंकि निकलने से पहले थोड़ा सा हाथ पाँव मार लो तो अच्छा रहता है। जब आप वापस थके हुए आते हो तो अपना रूम फ्रेश हुआ हुआ क्लीन देखते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी कि मैं जैसे जैसे जितने हमारे ड्रेसेस उतरते जाते थे या फिर जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे होते थे, साथ ही मैं सूटकेस खोल के उसके अंदर रख देती थी, ताकि लास्ट में मुझे पैकिंग ना करनी पड़े। और यही चीज़ मेरे काम आई थी कि जब हम लोगों को पैकिंग करने का बोला गया तो मेरी पैकिंग तकरीबन कंप्लीट थी। जस्ट हमने जो चीज़ें पहनी हुई थी, मोटी जैकेट्स या फिर शॉल वगैरह, तो वो चीज़ें हमने रखनी थी, या शूज़ वगैरह। तो हमने जो पैकिंग के लिए हमें टाइम मिला था ना, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर घूम फिर लिया था और थोड़ा सा नारायण और देख लिया था। तो आप भी जब जाओ ना तो ये काम लाजमी करना कि थोड़ा सा खुद को एक्टिव करना है, और जो सना बिस्तर से निकल के अपनी चीज़ें साथ साथ पैक करनी है, अपनी सूटकेस में रखना है। तो जी अब थोड़ी सी रेडी होंगी, थोड़ा सा मेकअप वगैरह करूँगी, और उसके बाद नीचे मिलते हैं नाश्ते के टेबल पर। और आज निकलना है हमने बाबू सर टॉप के लिए, और नारायण की सेल करवाऊंगी आप लोगों को। अब बस मिलूंगी नाश्ते के टेबल पे आपको, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।